दुनिया को ये पता है, मालूम है कि चीन की दीवार विश्व की सबसे बड़ी लंबी दीवार है, सबसे बड़ी दीवार है और इसे चंद्रमा से भी देखा जाता है। हिस्टोरियन ये बताते हैं कि मंगोलिया के क्रूर सैनिकों की अत्याचार, उनकी हिंसक प्रताड़ना से अपनी जनता और देश को बचाने के लिए चीनी शासकों ने इस दीवार का निर्माण करवाया था और ये लगभग 5000 साल पुरानी दीवार है। ऐसा नहीं है कि चीन के सम्राटों ने मंगोलिया के सैनिकों से बचने के लिए दीवार का निर्माण करवाया था। सच्चाई ये है कि सम्राट संप्रति, जो कि भारत के सम्राट हुआ करते थे, उनके बार बार आक्रमणों के कारण चीन डर गया था और उसके कारण ही ये चीन की दीवार बनाई गई थी। हमें इतिहास में ये कभी पढ़ाया नहीं जाता है। दूसरा, सम्राट कनिष्क, जिसकी राजधानी काबुल यानी कंबोज हुआ करती थी, उन्होंने भी आधे चीन और तिब्बत पर कब्जा किया था। तीसरे, महाराजा रणजीत सिंह के सेनापति जोरावर सिंह और गुलाब सिंह नामक सेनापतियों ने भी तिब्बत पर कब्जा किया था। लद्दाख उसका उदाहरण आज है। चीन कभी भी युद्ध जीत नहीं सकता। वो खूंसट बिल्ली की तरह है जो अपना शरीर को बढ़ाता है और कमजोर देशों पर हावी होता है और उनको अपने जाल में फंसाकर उन पर कब्जा करता है और अपना व्यापार बढ़ाता है। जब मोरक्को से चलकर इब्न बतूता तुगलकों के समय पैदल पैदल चलकर भारत आया और वहाँ पे तुगलकों ने उसको मिनिस्टर बनाया और चीन से समझौता करने या चीन से व्यापार बढ़ाने के लिए दिल्ली से दक्षिण की तरफ भेजा और दक्षिण में भी जो चीनी नाविक आते थे वो लूटमार करते थे। चीन के डीएनए में लूटमार है, अपने पड़ोसियों से झगड़ा करना है, वो चालबाज है, बस अपना उल्लू सीधा करता रहता है। आज पूरे विश्व में भी अगर उसका व्यापार का डंका बज रहा है तो उसी कारण से बज रहा है। छोटे छोटे देशों की वस्तुस्थिति समझ, उनकी परेशानियां समझ, उनको ऋण देता है, लोन देता है और उन पर कब्जा कर लेता है, उनकी अर्थव्यवस्था हड़प लेता है। दुनिया के कई देश चीन की इस चालों में फंस गए हैं। आज हम बात कर रहे हैं तिब्बत की। नमस्कार, मैं हूं विनय बोराना और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंद बाग टीवी। तिब्बत, जो कि 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था। जब भारत से बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा तो वहाँ के लोग अपनी सैन्य क्षमताओं को उपेक्षा करने लगे और आध्यात्म की तरफ बढ़ने लगे। और फिर 8वीं शताब्दी के बाद मंगोलिया के डाकुओं ने, सैनिकों ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया और ये 13वीं शताब्दी तक मंगोलिया का कब्जा चलता रहा। 1368 में 5वें दलाई लामा ने गंडेन सरकार की स्थापना की थी, जो उन्होंने तिब्बत को एक आध्यात्मिक देश और अहिंसक देश बना दिया था। तिब्बत विश्व के सबसे ऊंचे देशों में स्थित है, यानी वो पठार पर स्थित है। यहाँ के लोग शांतिवादी हैं। कहा जाता है कि कौरवों के वंशज, जो महाभारत काल में जो युद्ध हुआ था कौरव, उनके सेनापति थे रूपति। तिब्बती लोग उस सेनापति रूपति के वंशज हैं और तिब्बत एक आध्यात्मिक देश बनने के कारण अहिंसक हो गया था। उनका पड़ोसी चीन था। भारत की सीमाएं तिब्बत से लगती थी, कभी भी चीन से नहीं लगती थी। 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भी समझौता तिब्बत से किया था। तिब्बत ने उनको टैक्स देना शुरू किया था। नेपाल ने भी कई बार तिब्बत को हराया था और
तिब्बत ने नेपाल को भी टैक्स देना शुरू किया था। उसके बाद में जब 1947 में अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए थे, भारत आज़ाद हो गया था, तो चीन जो उसकी विस्तारवादी नीति शुरू से रही है कमज़ोर देश पर हावी होने की, 1950 में चीन की सेना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया और उनके ऊपर अत्याचार शुरू कर दिए। तिब्बत की सभ्यता संस्कृति नष्ट करने लग गया। 1959 में जब लासा में और तिब्बत के दूसरे शहरों में विद्रोह हुआ तो चीन ने बड़ी क्रूरतम तरीके से उस विद्रोह को दबा दिया। उस कारण से 14वें दलाई लामा को तिब्बत छोड़ के भाग के आना पड़ा, जो आज भारत के हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में अपनी सरकार चला रहे हैं। ये वहाँ पे उनकी मोनेस्ट्री है और वहाँ से वो सरकार चला रहे हैं। तिब्बत कभी भी चीन का प्रदेश नहीं रहा है, लेकिन भारत के दुर्बल प्रधानमंत्रियों के कारण चीन ने अपनी बात भारत से मनवा ली है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो कि शुरू से चीन की तरफ झुकाव था, जब सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य बनने का ऑफर मिला तो जवाहरलाल नेहरू ने उसको ठुकरा कर चीन को दिलवा दिया था। चीन की बहुत सहायता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उसके बदले में चीन ने क्या दिया? उसने देखा भारत की भी सेना नहीं है और वो भी कमज़ोर है, तो 1962 में उसने अपनी फौज को अक्साई चीन में डाल दिया था। ये कोई युद्ध नहीं था, एक तरफा कार्रवाई थी। भारत के पास कोई सेना ही नहीं थी, हथियार ही नहीं थे, तो इसे युद्ध नहीं कहा जा सकता। उसके बाद में इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी हो, सभी ने तिब्बत को चीन का ही हिस्सा माना। आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ या बीजेपी ने तिब्बत को चीन का हिस्सा कभी नहीं माना। उनकी पुरानी किताबों से, पत्रिकाओं से पता चलता है वो हमेशा विरोध करते रहे हैं। जब सिक्किम ने अपना विलय भारत में करवाया तो चीन ने उसका विरोध किया था, और जब विरोध लगातार लंबा चलता रहा और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, तो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने भी तिब्बत को एक अलग देश मानने की घोषणा करने की कोशिश की। उससे पहले चीन ने कह दिया कि हाँ, हम सिक्किम को भारत का प्रदेश मानते हैं, आप तिब्बत को हमारा प्रदेश मानो। तो मालूम नहीं ये भारत के लोग क्यों डरते हैं चीन से, सच्चाई बयान नहीं करते हैं। तिब्बत जो कि अलग देश हुआ करता था, उसको चीन का प्रदेश मानते हैं। चीन लगातार तिब्बत पर अत्याचार करता रहा है, उनकी मोनेस्ट्रियाँ जला देता है, उनके दलाई लामा के चुनने की प्रक्रिया में अड़ंगा डालता है। वो अपने द्वारा, अपने शासन के द्वारा दलाई लामा का चयन करता है, और जो भारत में उसकी जो निर्वाचित सरकार है तिब्बत की, उसकी बात नहीं मानता है। जहाँ जहाँ दलाई लामा जाते हैं, उनसे चीन नाराज हो जाता है। 45 बस्तियाँ भारत में तिब्बतियों के लिए भारत सरकार ने बसाई थी, और लगभग 1.5 लाख तिब्बती भारत में बसते रहे हैं। जब चीन अत्याचार बढ़ता गया तो उसके बाद में लोगों ने लगभग भुलासा दिया कि तिब्बत चीन का हिस्सा है, और कभी कभार अमेरिका चुटकी लेने के लिए चीन के साथ ही हरकत कर देता है, दलाई लामा को बुला लेता है, उसका सम्मान कर देता है, तो चीन चिढ़ता है। क्यों चिढ़ता है? उसको हकीकत पता है कि हमने कई देशों पर कब्जा कर रखा है। चीन तो केवल जापान का पड़ोसी देश है, भारत का कभी पड़ोसी देश नहीं हुआ करता था। इतनी सुविधा देने के बाद और 1962 में गुप्त रूप से भारत सरकार ने फ्रंटियर सेवा या सेना बनाई थी तिब्बती शरणार्थियों को मिलाकर। लेकिन लंबे टाइम के बाद तिब्बतियों को ऐसा लगा कि भारत में उनका विकास होना संभव नहीं है,
यहाँ पे आरक्षण, रिजर्वेशन और कई प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों के कारण उनको हाशिए में डाल दिया गया है। इस कारण तिब्बती भारत छोड़ के जा रहे हैं, स्विट्जरलैंड चले गए हैं, जर्मनी चले गए हैं, अमेरिका चले गए हैं, जहाँ उनको अपना विकास नजर आता है। भारत में उनका विकास नजर नहीं आता है। ये तिब्बती लूटे पीटे हैं जो इतना बड़ा देश होने के बाद भी उनका आज देश नहीं है। वैसे भारत में भी ये समस्या है कि कश्मीर से हिंदुओं को निकाला गया तो उनका देश होते हुए भी वो शरणार्थी थे, और अफगानिस्तान के लोग भी शरणार्थी है ही है, पाकिस्तान में हो चाहे वो ईरान में हो। तो तिब्बतियों की आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। तिब्बत चीन का हिस्सा नहीं है। अमेरिका हो या इंडिया हो या रूस हो, तिब्बत की आवाज़ उठाना ज़रूरी है। तिब्बत एक देश है, तिब्बत हमारा पड़ोसी देश है जिसे चीन खा गया है। ये अब कब आवाज़ उठाई जाएगी ये पता नहीं, लेकिन ज़रूरी है उठाना। चीन के वर्चस्व को चुनौती देना बहुत ज़रूरी है। जय हिंद।